हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया ठीक ठाक। चलिए, बहुत दिन की बात आज फिर से वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा काम में फंस गए थे तो मौका नहीं मिला और आप लोग को नहीं पहुंच पाए आप लोग के पास। ठीक है, आज से वीडियो आप रेगुलर बनाएंगे। अब सब काम वाम खत्म हो गया है। अब आप सबके लिए जान हाजिर है। समझ गए ना। अब से डेली मेरी क्लास आप तक पहुंचते रहेगी। चलिए, हम लोगों ने पीछे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण स्टार्ट किए थे, उन सबको पढ़ लिए थे। आज हम लोग का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। किसके प्रकार? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इंग्लिश में इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया है, बहुत सारे उनके प्रकार है। हमारा सिलेबस में, हमारा बुक में जितने भी अभिक्रिया हैं, उन सभी अभिक्रियाओं को एकदम बेहतरीन तरीके से, आराम से, एकदम आसान भाषा में सीखेंगे। अब देखिए, पहला हम लोग अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम संश्लेषण अभिक्रिया भी हम लोग बोलते हैं। यानी इसका इंग्लिश नाम हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेगा, लेकिन उत्पाद जो बनेगा एकल उत्पाद का ही निर्माण करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम लोग देख लें हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 दोनों मिलके क्या बन गया? दो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बोलिएगा यहाँ दो कैसे दिखा है? तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहां रासायनिक समीकरण का संतुलन करने के लिए बताए थे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके पिछला लेक्चर देखिए, वहां बताया, बेहतरीन तरीका से बताया, बढ़िया से समझाया, वहां पे समझिए। समझ गए ना। देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ा, लेकिन उत्पाद का निर्माण क्या कर? दोनों संयोग किया और बन क्या रहा? एकल उत्पाद निर्माण कर रहा। क्या कर रहा है? एकल। जिस तरह से मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग? कैल्शियम ऑक्साइड। सी हो क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। और हम क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, बनेगा क्या? चूना। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। उसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। जिस तरह से हम लोग ले लेंगे क्या? जेड एंड जिंक, और क्या ले लेंगे? CO3 कार्बोनेट। जिंक और कार्बोनेट की जब अभिक्रिया कराएंगे, हमारा बनेगा क्या? जिंक कार्बोनेट। तो देख रहे हैं जिस तरह से कि दो पदार्थ अधिक पदार्थ जुड़ रहा है, लेकिन बन क्या रहा? एकल उत्पाद का ही निर्माण कर रहा है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, अगला अभिक्रिया हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार, यानी क्या? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसका दो नाम है, वियोजन भी कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता क्या? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। एक ही पदार्थ है, टूटा, दो या दो से अधिक पदार्थ बन गया। संयोजन का जस्ट अपोजिट, उल्टा। संयोजन में क्या था? दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ रहा था, एकल नया उत्पाद का निर्माण कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक पदार्थ टूटकर दो नया पदार्थ का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे फेरस सल्फेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? FeSO4। फेरस सल्फेट को जब हम लोग, हाँ, एक बात याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया को ऐसे नहीं होता, उसको तोड़ना पड़ता। ताप देकर, विद्युत देकर या प्रकाश देकर, इन सब देकर हम लोग क्या करते हैं? वियोजन अभिक्रिया को करते हैं। यानी इनके बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, जुड़ा हुआ, उसको तोड़ते हैं, तब एक नया उत्पाद बनता है। जिस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? उष्मा दे रहे हैं। डेल्टा यानी क्या? उष्मा देने का एक संकेत है। तो ये फेरस सल्फेट में जब हम लोग ताप देंगे, उष्मा देंगे, ये बन जाएगा। फेरस सल्फेट क्या? सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में होता है। तो ये बन जाएगा Fe2O3, यानी फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। ये हमारा सॉलिड में रहेगा और बन क्या जाएगा हमारा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा? SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लीजिए। दो हो गया, दो ऑक्साइड, सल्फर कितना हो गया? एक एक दो, दो सल्फर दो बैलेंस हो गया। तो हमारा क्या है? फेरस सल्फेट। उसी तरह से हम ले लेते हैं क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? चूना है। संगमरमर को हो या पत्थर कहे, सब वही होता है। जब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? ताप देंगे, तापमान देंगे, ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्या है? सॉलिड स्टेट में। और बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाए। क्या बन जाए? कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब यहाँ पे देखिए, जब हम किसी
यौगिक या पदार्थ में क्या कर रहे हैं, उष्मा देकर उस पदार्थ का क्या कर रहे हैं, अपघटन कर रहे हैं, वियोजन कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, एक नया पदार्थ बन रहा। तो ये दोनों जो अभिक्रिया होगा ये कैसा अभिक्रिया कहलाएगा, उष्मा वियोजन। क्या कहलाएगा, उष्मा वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसे, यानी कोई पदार्थ को, कोई यौगिक को हम जब उष्मा के द्वारा, उष्मा डाल कर, उष्मा दे देकर उसका वियोजन करेंगे, अपघटन करेंगे और एक नया पदार्थ का निर्माण करेंगे, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, यानी वो जो अभिक्रिया हुआ नया पदार्थ जो बना, वो अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे उष्मा वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उष्मा वियोजन। उसी तरह से एक दूसरा हम लोग ले लेते हैं, जैसे क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड में हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं, यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश डाले, प्रकाश उपस्थिति रखे, ये टूट जाता है 2Ag प्लस 2Br। तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग क्या दिए, प्रकाश दिए, ये टूट गया, सिल्वर में अलग, ब्रोमीन में अलग टूट गया। पहले सिल्वर और ब्रोमीन जुड़ा हुआ, उसी तरह से हम लोग क्या ले लेंगे, सिल्वर आयोडाइड, इसमें भी क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में होगा। तो जब हम प्रकाश इसमें डालेंगे ये क्या हो जाएगा, सिल्वर प्लस क्या हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा, आयोडीन के रूप में क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, जब सिल्वर यानी सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसे यौगिक है जो प्रकाश की उपस्थिति में लेके जाएंगे, इसका वियोग हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो सिल्वर ब्रोमीन पहले जुड़कर सिल्वर ब्रोमाइड बनाया तो वो अब अलग हो जाएगा, अपने अवयव में टूट जाएंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे प्रकाश वियोजन। क्या कहेंगे, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा ये, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। दूसरा देख लीजिए, जिस तरह से हम लोग ले लेते हैं क्या, MgCl2, इसमें हम क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित किए। क्या किए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग इसे कंडक्ट कराए, पास कराए, ये अपने अवयवों में, अपने आयनों में टूट जाएंगे। Mg2 प्लस, Mg में कितना चार्ज होता है, 2 और Cl माइनस में अपने अवयवों में क्या होंगे, टूट जाएंगे। उसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, NaCl, जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाह करेंगे। विद्युत धारा जब डालेंगे इस मैग्नीशियम क्लोराइड की, जब जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो मैग्नीशियम आयन का निर्माण होगा और क्लोरीन आयन का निर्माण, अपने अणुओं में टूट जाएंगे। उसी तरह सोडियम क्लोराइड को जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये भी क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएंगे। तो जब हम किसी पदार्थ में, किसी जलीय विलयन की क्या है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करने से किसी पदार्थ का वियोजन होता है या वियोग होता है, उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, या हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि वियोजन कहिए या अपघटन अभिक्रिया के बाद क्या सेम है। तो समझ गया ना, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। अब हम लोग वियोजन जिस के द्वारा कर, अगर हम उष्मा के द्वारा किसी पदार्थ का उष्मा डाल कर, तापमान डाल तापन कर करके किसी पदार्थ का हम लोग वियोजन कर रहे हैं, उससे हम लोग उष्मा वियोजन अभिक्रिया कर रहे हैं। किसी को प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हो रहा है, उसको प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कर रहे हैं। किसी को विद्युत धारा के द्वारा वियोजन कर रहे हैं, वो विद्युत अपघटन अभिक्रिया या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, किधर, तो रेडॉक्स अभिक्रिया को देखते हैं और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जहाँ दोनों साथ साथ होगा ना, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन उपचयन बोलिए या ऑक्सीकरण अवकरण बोलिए, बात वही सेम है। यानी अपचयन उपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर ऑक्साइड। क्या लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया हम लोग कर दिए H2 के साथ, तो ये जो बनेगा
यानी क्या बना है, कॉपर प्लस H2O। यानी अब यहाँ पे देखिए कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर से ऑक्सीजन का वियोग हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे अपघटन, सॉरी अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से जुड़ना हुआ है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे क्या, उपचयन। देखिए यहाँ पे एक ही अभिक्रिया है, क्या है, एक ही अभिक्रिया है। अब यहाँ पे देखिए अपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, एक ही अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया काम कर रहा है। जिस तरह से दूसरा ले लेते हैं क्या, जैसे ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कर लेंगे कार्बन, तो यहाँ पे हमारा जो उत्पाद बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए जिंक का क्या हुआ है, यानी जिंक से ऑक्सीजन का भी योग, यानी अपचयन, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन। और यहाँ कार्बन का ऑक्सीजन से संयोग, ये क्या हुआ है, उपचयन। क्या हुआ है, उपचयन। यानी एक ही अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो। चलिए कोई नहीं, अभी हम अपचयन डाल रहे हैं, उपचयन डाल रहे हैं, आप लोग समझेंगे क्या है अपचयन उपचयन कर रहा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किधर, अपचयन उपचयन की ओर। अब हम लोग देखते हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। अभी थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, कोई डोंट वरी, कोई घबराने की बात नहीं है। जब हम लोग अपचयन या उपचयन अभिक्रिया को डिटेल से पढ़ लेंगे ना, आसानी वैसे ही हो जाएगा, आराम से समझ जाए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी हम लोग पढ़े। रेडॉक्स अभिक्रिया में भी देखें कि जब अपचयन उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है, उन्हें ही हम लोग क्या कह रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कह रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या। तो इनको हम तीन तरीका से अभी हम लोग फिलहाल जानेंगे। कि जैसे देखिए कि किसी भी पदार्थ से क्या होगा, ऑक्सीजन का जहाँ पे योग होगा, संयोग होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेंगे उसे। दूसरा क्या है, कोई धनात्मक तत्व जब किसी ऋणात्मक तत्व से जुड़ेगा उसे, अर्थात यानी कोई धातु क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जितना त्याग करेगा, जहाँ पे कोई धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग किया वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। और दूसरा क्या है कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोजन यानी वियोग, यानी कोई यौगिक था जो हाइड्रोजन उपस्थित था, अब उस यौगिक से हाइड्रोजन अलग हो गया, तो वहां पे जो अभिक्रिया होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे भी हम लोग कहेंगे उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिस तरह से एग्जांपल है, पहला हम लोग को क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कार्बन प्लस O2 जुड़ा बन गया क्या, CO2, यही से क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 जुड़ गया, क्या बन गया, H2O, H2O बन गया, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बताइए बताइए, क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ये तो हो गया इनके लिए कि जो ऑक्सीजन सर जुड़ रहा है, जान गए कि सर कोई पदार्थ है उससे ऑक्सीजन जुड़ा, उसे हम लोग कह दिए ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, यानी मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सोडियम और क्लोरीन जुड़ा, देख लीजिए यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन जुड़ा, बन गया क्या, NaCl। अब ये NaCl से कुछ थोड़ा ना जुड़ा है, यहाँ पे सोडियम क्या प्लस, यानी यहाँ पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। क्या किया है, यहाँ पे सोडियम प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जब त्याग किया है, तब यहाँ पे NaCl और एक इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ ग्रहण किया, तब दोनों चिपकू आंदोलन में चिपक गए हैं। समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, वो ग्रहण किया, वो जुड़ गए हैं। समझ गए। उसी तरह से मान लीजिए क्या Mg है, ये बन गया क्या, Mg2 प्लस, बन Mg2 प्लस, यहाँ पे इसका क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। क्या किया है, त्याग, यानी मैग्नीशियम क्या किया है, पहले Mg था, Mg2 प्लस हुआ, इसका रीजन जानते हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। यानी अगर कोई धातु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, उस पर एक प्लस आएगा, यानी मतलब एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, त्याग। अगर मान लीजिए दो प्लस आया तो वो कहाँ होगा, दो इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया। अगर तीन प्लस है तो समझ लीजिए तीन इलेक्ट्रॉन का वो क्या किया, त्याग किया। ये सब क्या है, त्यागा है। और त्यागने की क्षमता हर किसी में नहीं होता, वो किसमें होता, ओनली फॉर मेटल यानी धातु में होता, क्योंकि धातु दानी आदमी है, अमीर आदमी है बात। ये क्या करता है, इसके पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, इसका भी दानी बनने का भी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेंगे
तो इसका अष्टक प्राप्त होगा ही नहीं। और हम लोग अभिक्रिया पढ़ रहे हैं और हम अभिक्रिया में पहले ही जान गए, कोई भी इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण इसलिए करता, अभिक्रिया इसलिए करता, वो अपना अक्रिय गैस की तरफ बढ़ना चाहता, अस्थायी प्राप्त करना चाहता। अष्टक का बाहरी कक्ष यानी संयोजी जो कक्ष होता है ना, वो संयोजी कक्ष में वो अपना अष्टक प्राप्त करना चाहता है। इन क्लोरीन भाई वो भी अधातु है, उनका भी मजबूरी है, उसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेकर अभी अस्थायी हो गया सोडियम क्लोराइड। अब ये बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, ये भी आसानी से है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण आराम से है। यानी समझ गया ना, कोई विद्युत धनात्मक तत्व विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करके, क्रिया करके, जुड़ करके एक नया पदार्थ बन रहा है ना, वहां पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, उपचयन अभिक्रिया हो रहा। जिस तरह से यहाँ पे देखिए, अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जिसको ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग, किसी यौगिक से क्या है, हाइड्रोजन का वियोग। जिस तरह से ले लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड को हमने क्या किए हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा दी। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे होगा क्या, HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl प्लस सल्फर अलग हो गया, क्या हो गया, HCl बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सल्फर अलग हो गया। जिस तरह से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या, जैसे HCl बना ना, HCl को ले लिए, अब इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ करा दी, यहाँ पे क्या होगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा प्लस H2 गैस अलग हो गया। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जो रहा था, अब सल्फाइड अकेला हो गया। यानी किसी यौगिक, ये भी क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड एक यौगिक, हाइड्रोजन क्लोराइड एक क्या है, यौगिक है। लेकिन जब देख रहे हैं किसी दूसरे तत्व से उससे अधिक अभिक्रियाशील तत्व को ला रहे हैं, अभिक्रिया हो रहा, उस तत्व का वियोजन हो रहा, यानी किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग हो जाएगा ना, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं अपचयन यानी अवकरण अभिक्रिया को देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अवकरण अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन, यानी किसी पदार्थ का हाइड्रोजन से क्या होगा, संयोग होगा। यानी कोई पदार्थ है, उनसे अगर कोई हाइड्रोजन से संयोग करेगा, वो होगा अवकरण अभिक्रिया। या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। या किसी यौगिक से ऑक्सीजन हटाने की क्रिया को कहेंगे। यानी आप लोग बात को, मुद्दा को समझिए, पकड़िए। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था, और हाइड्रोजन का वियोग, जस्ट संयोजन का उल्टा क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। यानी जो संयोजन अभिक्रिया याद किया, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस H2 बन जाएगा क्या, NaH, यानी सोडियम हाइड्राइड। उसी तरह से हम ले लेते हैं क्या, कैल्शियम प्लस H2 बन जाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्राइड। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं H2, यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कोई तत्व है या कोई पदार्थ है, हाइड्रोजन से जुड़ रहा, उसे हम क्या कर रहे हैं, अवकरण अभिक्रिया कह रहा है। अब दूसरा देख क्या, ऋणात्मक तत्व। मान लीजिए यहाँ पे भी हम पहले लिए थे Na प्लस सी है, ये क्या हो रहा है, NaCl बन रहा, क्या बन रहा है, NaCl। अब यहाँ पे देखिए ये क्या, धनात्मक तत्व, ये ऋणात्मक, तो ऋणात्मक तत्व धनात्मक तत्व से भी जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पे भी हमारा अवकरण होगा। या दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए क्या है, कोई क्या था, Mg प्लस था, मान लीजिए Mg प्लस था, वो क्या किया, N इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया, ये क्या बन जाएगा, Mg बन जाएगा। यानी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण कर रहा है ना सर, कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, Cl माइनस था, Cl क्या था, माइनस था, Cl माइनस था, ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, N का त्याग कर, ये क्या बन गया, Cl बन गया। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा, तो वो ऑक्सीकरण हो रहा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा, ग्रहण करेगा। मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या, Na प्लस, अब ये क्या किया, N इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया, अब ये बन गया Na, क्या बन गया, जैसे मान लीजिए SO4 2 क्या था, मान लीजिए प्लस था, मान लीजिए प्लस था, इसको रख लीजिए, मान लीजिए ये ले लेते हैं हम क्या, Ag3 प्लस, Ag क्या है, 3 प्लस है, ये आप क्या करेगा, N इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, ग्रहण करेगा, ये क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा। और दूसरी हम क्या लिखे हैं, किसी यौगिक से ऑक्सीजन हटाने की क्रिया। क्या, कोई यौगिक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उसे ऑक्सीकरण कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए कोई ऋणात्मक तत्व धनात्मक तत्व से जुड़ रहा है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अवकरण अभिक्रिया कर रहे हैं। अब बताइए किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन हटा देंगे, बाहर भगा देंगे, दोस्ती था भाई, तुमसे दोस्ती नहीं, हमसे दोस्ती करो, ऑक्सीजन से दोस्ती मत करो। अब हम ऑक्सीजन को हटा दे, जब यहाँ पे अभिक्रिया जो हुआ ना, इसी अभिक्रिया को कहेंगे क्या, अपचयन या
क्या कहेंगे, अपचयन या, अब बताइए, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। अब देखते हैं दूसरा ऑक्सीजन वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अभी लिए थे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे हम अभिक्रिया करा दे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे हो गया क्या, कॉपर प्लस H2O। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कारण क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन का वियोग हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी अभिक्रिया क्या हो गया। चलो मान लीजिए जैसे कि जिंक ऑक्साइड में हमने क्या कर दिए, कार्बन को ले आए, यहाँ पे क्या हो गया, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन के द्वारा हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन का वियोग हो गया है, क्या हो गया है, ऑक्सीजन का वियोग हो गया है ना। तो किसी पदार्थ से, यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर अकेले बेचारा बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन था, अब ये जिंक अकेले घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, समझ रहे हैं ना, फिक्र में सब रहता है अपना अपना, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मुद्दा पद क्या है कि हम लोग देखें कि कोई पदार्थ था जो हाइड्रोजन से जुड़ रहा था, उसे हम लोग कह रहे थे अवकरण अभिक्रिया, या किसी ऋणात्मक तथा धनात्मक तत्व से जुड़ रहा तब कह रहे अपचयन अभिक्रिया, या किसी पदार्थ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को भगा रहे हैं, हटा रहे हैं, यानी कोई पदार्थ था वहां से ऑक्सीजन को हटा दिए, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप ये वीडियो, ये लेक्चर, ये आज की जो क्लास हुई है, आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया से ही समझाने की कोशिश किए हैं। अगर कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे परेशानियां हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, आज के लिए